बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लेकर आपकी खिदमत में चल रहा है। स्टूडेंट्स, हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक्सरसाइज है 1.2। देखें स्टूडेंट्स, ये पिछले 2-3 लेक्चर में हमने जो काइंड ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड ये जो है एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स देखें, मंदरजा झैल कालबों में से वाहदानी, कतारी, कालमी और सिफरी कालबों की निशानदेही कीजिए। वाहदानी कालब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिसके वतर के अरकान जो हैं एक हों, एक डिजिट हो, वतर के अरकान का डिजिट एक हो। तो स्टूडेंट देखें, इसमें डी कालब जो है ये वाहदानी है, इसके अलावा और कोई वाहदानी नहीं है। तो स्टूडेंट दूसरा कतारी कालब। कतारी कालब क्या होता है, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। तो एक कतार, ये बी कालम में एक कतार है, ठीक है, और ई कालम में भी एक ही कतार है, एक ही रो है। तो ये जो है बी और ई जो है ये कतारी कालम है। कालमी कालम क्या होता है, जिसमें एक ही कालम हो। तो सी कालम और एफ़ कालम ये एक ही कालम है इन दोनों में, तो ये दोनों जो हैं कालमी कालम हैं। और सिफरी कालम जो है, सिफरी कालम एक कालम सिफरी है, जिसमें ऐसा कालम जिसके तमाम अरकान जो एलिमेंट सिफर हों वो सिफरी कालब कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ए कालब जो है सिफरी कालब है और ई कालब भी सिफरी कालब है, इसके अलावा कोई कालब सिफरी कालब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये ज़बानी करने का, इसलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में मुरब्बी कालबों, मुस्ततीली कालबों, कतारी कालबों, कालमी कालबों, वाहदानी कालबों और सिफरी कालबों की निशानदेही कीजिए। पहला मुरब्बी कालबों में स्टूडेंट्स, मुरब्बी कालब क्या होता है, जिसमें जैसे ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। तो स्टूडेंट्स, मुरब्बी कालम में ये इसमें 2 कतारें हैं, 2 कालम है। ये कालम जो है तीसरा जुज़ है सवाल का, ये मुरब्बी कालम है। ये मुरब्बी नहीं है, इसमें 3 कतारें और 1 कालम है, क्योंकि कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो तो वो ऐसा कालम मुरब्बी कालम कहलाता है। तो स्टूडेंट देखें, ये कालम भी मुरब्बी है, इसमें 2 कतारें 2 कालम है। चौथा जुज़ ये भी मुरब्बी है, और उसके अलावा ये मुरब्बी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कालम मुरब्बी है, इसमें 3 कतारें और 3 कालम है। तो ये भी मुरब्बी कालब है। मुरब्बी कालब इसमें 3 है स्टूडेंट्स, तीसरे जुज़, चौथा और 8वां जुज़ जो है ये मुरब्बी कालब हैं। स्टूडेंट, इसमें दूसरा है मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। ये कालब देखें, 2 कतारें 3 कालम है, तो कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। तो ये कालब नंबर 1 जुज़ जो है ये भी मुस्ततीली कालब है। ये भी मुस्ततीली है, इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। ये भी मुस्ततीली है 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे ये भी मुस्ततीली है, इसमें एक कतार है 3 कालम है। ये भी मुस्ततीली है, और ये भी मुस्ततीली है 9 नंबर वाला, ये भी मुस्ततीली है, इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। सी जोज में स्टूडेंट्स, कतारी कालबों। कतारी कालब क्या होता है, ऐसा कालब जिसमें एक ही कतार हो। कतारी कालब ऐसा कालब जिसमें एक ही कतार हो। तो एक ही कतार इसमें 6ठे नंबर पे जो है, 6ठा जुज़ जो है, इसमें एक ही कतार है। तो ये एक ही कालम जो है ये कतारी कालम है, कतारी कालब है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है कालमी कालब। कालमी कालब ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो। जो ये देखें, एक ही कालम है नंबर 2 पे। उसके बाद नंबर 7 पे भी ये कालमी कालब है। नंबर 7 और 2 ये कालमी कालब हैं। स्टूडेंट, उसके बाद है वहदानी कालब। वहदानी कालब क्या होता है, ऐसा कालब जिस वत्र के अरकान एक हों, डिजिट एक हो, तो ऐसा कालब जो है वहदानी कालब कहलाता है। स्टूडेंट देखें, इसमें वत्र के अरकान एक एक है, बाकी गैर वत्री अरकान सिफर होने। वहदानी कालब ये एक ही है। उसके बाद है सिफरी कालब। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान, ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान जो एलिमेंट्स 0 हों, ऐसा कालब जो है वो सिफरी कालब कहलाता है। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, पीछे आपने अगर तरीफ़ें अच्छी तरह पढ़ी हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। तो इसमें यह इस कालब के तमाम अरकान जो एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये कालब जो है सिफरी कालब है। तो स्टूडेंट्स देखें, पहला नंबर पे है वत्री कालब। वत्री कालब क्या होता है, ऐसा कालब जिसमें वत्र के अरकान में से कम एक वत्री रुकन गैर सिफर होना चाहिए, बाकी सिफर हों, तो ऐसा कालब जो है वत्री कहलाता है। यानी वत्र के अरकान सेम भी हो सकते हैं, वत्र के अरकान सारे गैर सिफर भी हो सकते हैं, लेकिन वत्र के अरकान में से कम एक अरकान जो है, वतन का एक रुकन जो है ये गैर सिफर होना ज़रूरी है। तो ये भी वत्री कालब, ये भी वत्री कालब है, ये भी वत्री कालब है, ये भी वत्री कालब है, क्योंकि इसका 3 जो है गैर सिफर है। ये भी वत्री कालब है, क्योंकि इसमें वत्र के अरकान में से कम एक गैर सिफर होना चाहिए, ये दोनों ही गैर सिफर हैं। तो स्टूडेंट, उसके बाद स्केलर कालब। स्केलर कालब भी क्या है, ऐसा कालब जिसमें वत्र के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों, तो ऐसा कालब स्केलर कालब कहलाता है। इसमें 4 और 4 ये कालब जो है, इसमें वत्र के तमाम अरकान जो हैं सेम है, ये भी सेम है, और इसमें ये भी सेम है। 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 है। ये वत्र के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हैं, तो ये कालब भी स्केलर कालब है।
उसके बाद आता है वहदानी कलम। वहदानी कलम स्टूडेंट ऐसा होता है जिसमें वतर के अरकान एक हों, डिजिट एक हो। तो ये इसमें सी कलम जो है ये वहदानी कलम है, क्योंकि इसके वतर के अरकान जो हैं एक हैं, बाकी सिफर हैं। तो ये कलम जो है वहदानी कलम है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, नीचे दिए कॉलम ए बी सी डी और ई के बिल तरतीब मनफी कॉलम मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये एक दो मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स एक कॉलम है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 और -1। तो स्टूडेंट देखें माइनस ए मालूम करेंगे। अगर हम किसी कॉलम के हर एलिमेंट्स को माइनस से अलामत माइनस साइन से ज़रब दे दें तो ऐसा कॉलम जो है मनफी कॉलम कहलाता है। तो इसको माइनस साइन से ज़रब देंगे तो ये -1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। तो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये एक मनफी कॉलम हमारे पास आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स कोई और मिसाल ले लें, फ़र्ज़ करें कॉलम सी है, बहुत ही आसान है ये। तो ये एक कॉलम सी हम ले लेते हैं, इसमें इसके एलिमेंट्स हैं 2 6 3 और 2। तो स्टूडेंट देखें अगर हम -c मालूम करना है तो इस कॉलम के हर एलिमेंट्स को जो है माइनस से ज़रब देंगे, -2 -6 -3 और -2। तो ये स्टूडेंट्स जो है हमारे पास आ गया नेगेटिव या मनफी कॉलम। स्टूडेंट्स और सवाल है कॉलमों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। तो ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, कतारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कतारों में बदल दें तो ऐसा कॉलम का जो है ट्रांसपोज आ जाता है। स्टूडेंट देखें कॉलम ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 -2। इसका ट्रांसपोज मालूम करना तो हम क्या करेंगे, कतारों को कॉलम बनाएंगे। स्टूडेंट देखें ए कॉलम है, देते हैं डाल के कॉलम ए के ऊपर टी डालेंगे तो इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स इसमें कतार है ये, तो इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो ये 0 बन गया। ये 1 है तो स्टूडेंट्स इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे चूँकि, तो ये ऐसे 1 बन गया। स्टूडेंट इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो ये -2 आ जाएगा। इसकी हम पूरी कतारों को जो है कॉलमों की शक्ल में लिख दिया तो ये कॉलम का ट्रांसपोज आ गया। स्टूडेंट्स उसके बाद ट्रांसपोज की एक और मिसाल ले लें स्टूडेंट्स, एक कॉलम है डी, देखें 2 3 0 और 5। तो स्टूडेंट देखें ट्रांसपोज ऑफ डी हमने मालूम करना है, बहुत ईजी है। इसकी कतार 2 3 है, इसको कॉलम बना दें, या अगर आप देखें कॉलमों को कतारों में भी हम लिख सकते हैं। तो ये कॉलम है, इसकी कॉलम जो है 2 0 है तो हम इसको 2 0 को इस तरह लिख देते हैं 2 0 और इसको लिख देते हैं 3 5। तो ये देखें फिर भी ट्रांसपोज आ गया, हमने कॉलम को कतारों की शक्ल में लिख दिया। अगर हम इसी को कतार को कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो ये 2 3 है, ये 2 3 आ गया, 0 5 आ गया। अगर कॉलम को कतार की शक्ल में लिखेंगे 2 0 और 3 5 ये इस तरह भी ट्रांसपोज आ जाएगा। आप कतारों को उठा के कॉलम में बदल दें या कॉलम उठा के कतारों में बदल दें तो कॉलम का ट्रांसपोज निकल आता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है तस्दीक कीजिए। कॉलम ए और बी दिए गए हैं हमें। स्टूडेंट्स पेज चेंज करते हैं, हमें स्टूडेंट्स ये देखें कॉलम ए हमारे दिया गया है, उसके अरकान जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स 1 2 0 1 1 2 0 1 और एक कॉलम बी है, इसके भी हमें जो हैं एलिमेंट्स दिए गए हैं कॉलम बी 1 1 2 और 0। तो स्टूडेंट्स इसका क्या करना है, इसका पहले 2 जुज़ हैं, इसका एक जुज़ मैं कर देता हूँ। पहले जुज़ में वो पूछता है कि इसका जो है आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो जवाब है उसका फिर ट्रांसपोज लें तो ये आना चाहिए ए के बराबर। तो स्टूडेंट्स देखें एक कॉलम है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, एक कॉलम ए है, इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ये आ जाएगा। कतारों को कॉलमों में बदलना है, 1 2 है, इसको कॉलम की शक्ल में 1 2 लिख देंगे, 0 1 है तो इसको 0 1 इस तरह लिख देंगे। और इसका फिर डबल ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लें, कतारों को कॉलम की शक्ल में लिखना है। 0 1 है तो इसको 1 0 है तो इसको 1 0 लिख दें, 2 1 है तो इसको 2 1 लिख दें। तो ये स्टूडेंट देखें ये किसके बराबर आ गया, ए के ही बराबर आ गया। अगर किसी कॉलम का आप डबल ट्रांसपोज ले लेते हैं, पहले ट्रांसपोज लें जो आंसर है उसका फिर ट्रांसपोज लें तो वो वही कॉलम आ जाता है। तो स्टूडेंट देखें ये वही सेम कॉलम आ गया ए 1 2 1 2 0 1 0 1। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज जो है 1.2 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।